जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो अप्सरा साधना के ऊपर ही है कि उसमें ना कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और कई बार वैसे मैंने डाले हुए तो पहले भी हैं, हर वीडियो में मैंने बताए हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग ना सारी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं आज एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या आपको करना है साधना करते वक्त। तो इस वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न हुआ है कि हम साधना को 11 दिन करें या एक दिन करें या फिर किसी विशेष मुहूर्त में करें, तो उसमें हमें कितने दिन की साधना करनी है और किस तरीके से करनी है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें कुछ विशेष मुहूर्त ऐसे होते हैं कि जिनमें साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं। जैसे कि शरद पूर्णिमा का दिन है, उस दिन आप एक दिन की साधना कर सकते हैं या उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आपको 21 मालाएं आपको पूरी करनी है उस दिन। और 21 माला के बाद आप चाहते हैं कि मुझे आगे नहीं करना है, अगर आपका उसी में काम हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी दीपावली से एक दिन पहले करते हैं, वहाँ पर भी इनका विशेष मुहूर्त है। जो नाभि दर्शन अप्सरा है उसका वहाँ पर भी विशेष मुहूर्त है। और देखिए, सभी अप्सराओं का यही एक विशेष मुहूर्त होता है कि दीपावली से एक दिन पहले करें, दीपावली के दिन करें। मतलब कि जो विशेष मुहूर्त है आप उसमें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप शरद पूर्णिमा कह दिया मैंने तो शरद पूर्णिमा को ही होगा। भाई, किसी शुक्रवार से भी हो सकता है विशेष मुहूर्त, लेकिन वो एक दिन की साधना इसलिए डाली गई है कि वो एक विशेष मुहूर्त है, तो इसलिए वो एक दिन की साधना डाली गई है। तो मेरे विचार से ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग उसमें भी कन्फ्यूज होते हैं कि यंत्र और माला में। तो देखिए, मेरे पास ना मैसेज किया था कि सर बिना यंत्र और बिना माला के हो जाएगी क्या, मैं ऐसे ही मंत्र जाप कर लूँ तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिना यंत्र और माला के अप्सरा साधना नहीं हो सकती जल्दी से। क्योंकि जो यंत्र है उसी में सारा रहस्य छिपा होता है इसका। और अलग अलग अप्सराओं का अलग अलग तरीके का यंत्र होता है, मालाएं होती हैं। तो फिर अगर हम पूरे विधि विधान से करेंगे ना तो तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी। अब बिना यंत्र बिना माला के आप करोगे तो भाई उसमें सफलता मिलने में थोड़ा संशय तो रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यंत्र भी चाहिए, माला भी चाहिए और रक्षात्मक माला भी चाहिए और सम्मोहन गुटिका भी चाहिए। क्योंकि सम्मोहन गुटिका के मेरे बारे में मैंने बताया था कि वो किसी भी देव देवी को सम्मोहित करने के लिए, वो कि जल्दी सम्मोहित हो, जल्दी आए, उसके लिए वो रखी जाती है। जैसे कि आप इत्र वगैरह उसमें छिड़कते हैं या फिर इत्र लगाते हैं, गुलाब का पुष्प चढ़ाते हैं, तो वो किस लिए चढ़ाते हैं? वो भी तो सम्मोहित करने के लिए होता है। उसकी गंध से वो जल्दी सम्मोहित होती हैं, तो इसलिए वो जल्दी आती हैं, जल्दी प्रकट होती हैं। तो इसी तरीके से सम्मोहन गुटिका है। दूसरा, रक्षात्मक माला। रक्षात्मक माला जब तक आपके गले में रहेगी तब तक नेगेटिव ऊर्जा आपको टच भी नहीं कर पाएगी। मतलब कि जब आप साधना करें तो फिर रक्षात्मक माला को गले में धारण कर लें और उसके बाद फिर साधना करें। तो जो और दूसरी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास मंडराती हैं, कई बार ऐसा होता ना कि अप्सरा साधना करते करते कोई और साधना से कोई और सिद्ध हो जाती है। जैसे कि कोई भूतनी सिद्ध हो गई या प्रेतनी सिद्ध हो गई, तो वो अप्सरा समझ लेते हैं उसको लोग, लेकिन वो फिर बाद में तंग करने लगती है। तो इसलिए कि एक्चुअल में जो अप्सरा है वही आए, और रक्षात्मक माला इसीलिए होती है
कि रक्षात्मक माला जब तुम्हारे गले में रहेगी तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी ना तो जो आप तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर पाएगी, मतलब कि उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी, उसको समाहित कर लेगी वरना वो, और ना ही आपकी साधना भंग होकर पाएगी, क्योंकि वो आपके चारों तरफ तो मंडराती रहेगी लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। तो रक्षात्मक माला इसलिए होती है, तो वो आपको गले में जरूर धारण करके रखनी है। और ये सामग्री मैं अपने यहाँ से उपलब्ध करा देता हूँ, और मैंने बताया भी है कि व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री मंगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है संकल्प। आगे फिर एक ऑप्शन आता है इसका संकल्प, कि संकल्प हम कैसे लें। कई बार उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि संकल्प आप जो लेंगे उसी के अनुसार आपकी साधना सिद्ध होगी। अगर आप संकल्प लेते हैं कि मुझे प्रत्यक्षीकरण चाहिए, तो प्रत्यक्षीकरण इतना आसान तो होता नहीं है कि आपने 21 दिन का संकल्प लिया और फटाफट प्रत्यक्षीकरण हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, कितना जप है, कितना तप है आपके शरीर के अंदर, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो तो धीरे धीरे जैसे आपके अंदर जब तप बढ़ता रहेगा तो आप का लेवल, ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा, तो वो फिर प्रत्यक्षीकरण होगा। दूसरा संकल्प में आता है कि भाई आपके कुछ कार्य हैं जो रुके हुए हैं, जो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। उसमें मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि संकल्प जो आपको लेना है कि मेरा ये काम हो जाए, या मेरा कहीं मुकदमा चल रहा है ये हो जाए, या मेरी पति पत्नी के बीच लड़ाई चल रही है, हमारी घर गृहस्थी बर्बाद है, तो हम पति पत्नी के बीच में एक प्यार आ जाए, हमारा रिश्ता अटूट रहे, मतलब ये चीज़ें जो संकल्प में आप कुछ भी लोगे तो वो चीज़ें आपकी पूर्ण होगी। लेकिन आप ऐसा संकल्प तो लोगे नहीं कि उसका झगड़ा हो जाए या फिर वो उसको जाकर के मार दो, तो भाई ये काम तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो लेकिन जो जायज़ काम है वही हो पाएंगे, क्योंकि ये सात्विक देवी है और सात्विक कार्यों को ही करती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कह देंगे कि उसको जाकर के फलाने को मार दो तो फिर वो उसको मार देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप सिर्फ उस तरह का संकल्प ले सकते हैं कि मेरा जो कहीं पे मुकदमा चल रहा है कि वो मुकदमा मेरे पक्ष में आ जाए, मैं आपकी 11 दिन की साधना कर रहा हूँ और इतनी माला का जाप करूँगा, तो आप इस तरह का संकल्प ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, यंत्र माला, अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, वो सिर्फ आप 3 बार यूज कर सकते हो, समझ गए आप। उसको केवल 3 बार आप यूज कर सकते हो। 3 बार यूज करने के बाद वो बेकार हो जाता है। कि आप जैसे मान लिया एक बार आपने संकल्प ले लिया 11 दिन का, ठीक है, आपने कर लिया, फिर दूसरी बार आपने 21 दिन का संकल्प ले लिया, वो भी कर लिया, फिर तीसरी बार आपने संकल्प ले लिया, फिर वो भी कर लिया, तो चौथी बार आप जब करेंगे तो फिर आपको नया यंत्र चाहिए, नई माला चाहिए, वो पुराने वाला फिर काम नहीं करेगा आपका। ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है ये? इसमें संशय मत करना बिल्कुल भी। तो ये संकल्प के बारे में मैंने बता दिया और माला के बारे में मतलब मैंने बता दिया। अब बताता हूँ मैं आपको कि गुरु अगर आपके नहीं है तो फिर आप क्या करें। देखिए, जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, चाहे वो किसी से भी लिया हुआ है, गुरु आपके वही रहेंगे और उसी गुरु मंत्र से आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे। पहले आप 5 माला गुरु मंत्र का जाप करेंगे, फिर उसके बाद अप्सरा मंत्र का, जितना आपने संकल्प लिया है उतना, फिर उसके बाद 5 माला फिर गुरु मंत्र का जाप करेंगे। डेली का आपका यही नियम रहेगा, ठीक है। और अगर किसी ने गुरु नहीं बनाए हैं तो फिर मुझसे संपर्क कर लें, मैं उनको एड्रेस दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से गुरु धारण कर लीजिए और उसके बाद फिर साधना कीजिए, ठीक है। और अगर किसी ने भगवान शिव को गुरु बनाया हुआ है पहले ही, या फिर विष्णु भगवान को गुरु बना रखा है, या फिर कृष्ण जी को, या फिर देवी को, तो फिर वो उन्हीं को गुरु मान करके और साधना करेंगे। तो ये आपका गुरु वाला प्रोसीजर हो गया। दूसरा आता है कि आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी अनुभव हो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि
जो गुरु मंत्र है आपका, उसका आप जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप रात में साधना करते हैं तो सुबह के टाइम आप गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, जितना आप कर सकते हैं, और अपने गुरु से प्रार्थना करें, तो आपको अनुभव बहुत जल्दी होंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपने भगवान शिव का या फिर विष्णु भगवान के मंत्र का आपने जाप किया है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको बहुत जल्दी अनुभव होंगे, अन्यथा आपको अनुभव इतनी जल्दी नहीं होंगे अगर आपके अंदर जप नहीं है तो पहले से। दूसरा आता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैं कौन सी अप्सरा की साधना करूं, मतलब कि मेरे लिए कौन सी अप्सरा ठीक है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में जिस अप्सरा के लिए ध्यान आता है, जो आपके मन में समाए, उसी अप्सरा की साधना आप करना, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हो तो फिर नाभि दर्शना अप्सरा सबसे प्राइमरी क्लास की साधना है और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है, तो आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करें तो वो अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला अनुभव हो गया। तो इसी के ये मैंने आपको कुछ क्लियर कर दिए हैं, इसमें कुछ तथ्य। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।